महादेव का और ठाकुर जी का बड़ा पुराना याराना है। महादेव ने सोचा चलो आज दोस्त से मिल के आते हैं, ये रूप भी देख के आते, ठाकुर जी का बाल रूप। तो महादेव मिलने पधारे, पर भैया जैसे मिलने पधारे महादेव का रूप कैसा है भैया? कोई जानता ना हो ना कि ये महादेव हैं, और अचानक से आधी रात को बीच रास्ता में मिल जाए तो आदमी खड़ा खड़ा थर थर कांपे। गले में मुंडों की माला, बाघंबर धारण किए हुए, शरीर पर भस्म रमाए हुए, गले में लंबे लंबे सर्प शेषनाग पड़ा है, देख करके आदमी घबरा जाए। और एक बात और है, ये अपना रूप किसी के लिए बदलते नहीं है। जब महादेव दर्शन के लिए निकल रहे थे घर से, तो पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो महादेव बोले लाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। माता पार्वती बोली ऐसे जाओगे? गले में मुंडों की माला, बिच्छू सर्प लगाए हुए ऐसे जाओगे? भैया ये जो गार्ड हैं अभी चुप हो जाइए, अभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी तरफ ध्यान दो। ये काले चश्मा वाले भैया रुक जाओ, आप हमें बताइए, हम आप सबको आगे कर देंगे, जब भजन आएगा तब करना, कथा के बीच में डिस्टर्ब मत करो। सबसे हमारी प्रार्थना है जैसे ही भजन कोई हम गाएं, संकीर्तन गाएं, उसमें सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाना, पीछे जगह थोड़ी कम है तो भजन के समय आना, लेकिन कथा के बीच नहीं, कथा के बीच कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कहाँ थे हम? बुलवा दिया। कहाँ थे चलो आप बताओ। दर्शन करने आए वो तो हमें पता है। महादेव दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, पार्वती जी ने रोका। मैया बोली कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने जा रहे हैं। मैया बोली ऐसे जाओगे? अरे नहीं, बन ठन के जाओ। महादेव बोले हम अपने ब्याह में नहीं बने ठने तो अब क्या बने ठनेंगे? जब इनका ब्याह हो रहा था तो सब देवताओं ने कहा था महादेव आज तो नाक रख लो हमारी, आज तो दूल्हा बन जाओ, आज तो पाग पगड़ी कछु पहन लो। महादेव बोले ना, हमें पाग की जरूरत नहीं, हमारी जटाएं ही काफी हैं। बोले महाराज तो चलो कम से कम घोड़ा पे तो बैठ जाओ, दूल्हा कम से कम ब्याह वाले दिन तो घोड़ी पे बैठता है। महादेव बोले ना, हमारा तो असली साथी नंदी महाराज है, हम तो यहीं पे बैठेंगे। तो नंदी पे बैठे, और वो भी उल्टा मुंह करके बैठे, बैक साइड, रिवर्स में। देवता बोले ऐसा दूल्हा हो तो महाराज बारातियों को तो डंडा मार मार के भगा दिया जाएगा, इससे बढ़िया एक काम करो इनको पीछे आ जान दो। देवताओं ने सोचा हम पहले पहले पहुंच जाते, कम से कम चाय नाश्ता तो इज्जत से मिल जाएगा पहले, क्योंकि जब ये पहुंच जाएंगे वाके बाद तो हमारी कोई इज्जत नहीं है वहां। तो सबरे देवता आगे आगे भागे जा रहे हैं। महादेव पीछे दूल्हा पीछे छोड़ दिया, बाराती आगे आगे भागे जा रहे हैं। महादेव समझ गए अच्छा हमारे संग चलने में शर्म आ रही है तुम्हें, बड़े देवता बने फिरते हो, रुक जाओ अभी हम अपनी बारात खुद ही बना लेंगे। महादेव ने बजाया एक डमरू, और जैसे डम 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 डमरू बजा, दुनिया भर के शमशान से जितने भूत प्रेत हैं सब आकर के महादेव की बारात में शामिल हो गए। महादेव बोले लो आ गई हमारी आड़ी टेढ़ी बारात। कैसी बारात थी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, काई का तो मुंह ही नहीं है, वो धड़ी धड़ चल रहा है। किसी के हजार हजार मुंह है, किसी के 2 हाथ है तो किसी के 100 हाथ है, और किसी के हाथ ही नहीं है। ऐसी आड़ी टेढ़ी बारात महादेव की। अब जैसे हिमालय राजा के घर बारात पहुंची, सामने मैना जी खड़ी थी, सासू माँ जी खड़ी थी आरती की थाली लेके स्वागत करने के लिए। दामाद जी आ रहे, आहा दामाद जी आ रहे। सोई सबसे पहले
इंद्र आ रहा था चल करके। सासू माँ तैयार हो गई, बोले जलाओ जलाओ दीपक जलाओ। दामाद जी आ गए, संग में खड़े थे नारद जी। नारद जी ने कहा नाना देवी ये दामाद जी ने, अरे ऐसे दामाद जी, आपके दामाद जी तो देखो ये तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। देवी बोली हाँ, बोले हाँ, अरे हमने आपकी छोरी के यहाँ लड़की के यहाँ ऐसे ही थोड़ी लड़का ढूंढ लिया, बड़ा चुन के लाए हैं। मैना जी बोली वाह क्या बात है। थोड़ी देर बाद कामदेव आया, हाँ बड़े बड़े धुरंधरों के स्वरूप को मर्दन करने वाला कामदेव जैसे पहुंचा। मैंने फिर तैयार हो गई, मैंने लाओ लाओ माला माला लाओ। दामाद जी आ गए। नारद जी बोले देवी ने ठहरो ठहरो, ये दामाद जी नहीं है, ये तो दामाद जी के दास हैं, ये तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं। मैना जी बोली वाह दास से हैं तो मालिक कैसा होगा। नारद जी बोले चिंता ना करो, आ ही रहे देख लेना, पर थोड़ा और रुक जाओ। वो बोली बहुत वो, अरे नारद जी हम पूरे जीवन भर आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे, हमारे लिए हमारी बेटी के लिए इतना बढ़िया वर ढूंढ दिया आपने। नारद जी ने कहा देखते हैं अभी जब दामाद जी से मिल लोगी फिर भी यही धन्यवाद दोगी तब पता लगेगा, अभी बस थोड़ा इंतजार, वेट एंड वॉच। तो महाराज जैसे देवताओं की बारात हुई खत्म, अब हुई असली बारात चालू। और जैसे असली बारात हुई चालू, अब आप सोचो एक आदमी सामने आए, सर नहीं हो, धड़ी धड़ से चलता हुआ आ रहा और आकर के आपसे पूछे कि बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। तो क्या हालत होगी हमारी। सबरे भग गए, बोले बारातियों को छोड़ो, ये बारात स्वागत करने योग्य नहीं है। नारद जी से पूछा मैंने जी ने दामाद जी कहाँ, बोले वो देखो पीछे नंदी पे उल्टा मुंह किए बैठे हैं। बोले इनका मुंह तो सीधा करवा। बोले रुक जाओ आ रहे हैं उतरने दो। महादेव उतर के आए और जैसे महादेव उतर के आए, मैना जी ने जैसे देखा हाथ से आरती की थाली गिर गई, मूर्छित होकर गए, जमीन पर गिर गई। महादेव नजदीक आए, देखा एक माता जी गिरी पड़ी है। महादेव साइड वाले से बोले देवी कौन है? बोले आपकी सासू माँ है। ये पड़ी क्यों है? बोले आपके रूप को देख के। जैसे तैसे पानी वानी के छींटे मारे, बोले देवी जागो। देवी जागी, जागी, जागते ही उन्होंने कहा नारद को ढूंढ के लाओ, ये कहाँ है? और नारद जी तो तब तक वहां से गायब है। उनको पता था असली बारात आने से पहले हम यहाँ से खिसक लेंगे। तो नारद जी वहां से निकल गए। अद्भुत बारात। कैसी बारात? बोले वो पुराने जमाने में नहीं होते थे, ठहरने के लिए गांव में जगह होती थी, वहां व्यवस्था कराई गई। अब व्यवस्था कराई गई, वो बारात को भोजन कराओ, भोजन कराओ, पत्तल लगाओ, पत्तल लगाओ। अब एक आदमी पत्तल लगाता जा रहा है लाइन को, अब लगाता तो जा रहा पर पीछे से गायब होती जा रही पत्तल। बोले गई कहाँ? बोले ये भूत प्रेत, इनको यही नहीं पता, पत्तल ही खाना समझ के उठा उठा खान लगे। कोई हवा में उड़ रहा है। ऐसी बारात महाराज। नारद जी को मैना जी ने कहा तुमने हमारी पुत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर नारद जी ने आकर के पूरा समझाया, वृतांत देवी आपकी पुत्री का भाग्य जाग गया कि आपकी पुत्री को वर के रूप में महादेव प्राप्त हुए। ऐसा वर कहाँ दुनिया में होगा, सब बताया। फिर जाकर के विवाह हुआ।